हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन विथ अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टॉप मोशन के बारे में, और आगे मैं ये भी बताऊँगा कि शटर एंगल, शटर फेज, ये जो दोनों कहाँ पे चेंज करना होता है और जो सिंपल्स वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्टॉप मोशन होता क्या है। वैसे मैंने काफ़ी फुटेज सर्च की नेट पे, सो मुझे ऐसा कोई प्रॉपर फुटेज मिला नहीं कि जिसमें स्टॉप मोशन प्रॉपरली मैं बता सकूं। क्या होता है वो मैं बता सकता हूँ, बट वो कैसे यहाँ पे करना होगा उसके लिए फुटेज मिला नहीं, सो वो मैं नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टॉप मोशन क्या होता है पहले वो देखते हैं। ठीक है, तो बाई चांस अगर मैं कहीं कहीं कोई भी फ्रेम ले लेता हूँ, ठीक है, तो मैं एक शेप लेता हूँ। मैंने एक शेप बनाया। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ शेप का मोशन बर ऑन कर देता हूँ यहाँ से, और देखो मैं यहाँ से भी इसका मोशन बर ऑन करके रखा है। ठीक है, तो ये है मेरा शेप। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, अभी मैं इस वाले फ्रेम पे हूँ, प्रीवियस फ्रेम पे जाता हूँ। ठीक है, प्रीवियस फ्रेम पे जाता हूँ, इसको थोड़ा इधर मूव कराता हूँ। ठीक है, प्रीवियस फ्रेम पे गया, मैंने इसको थोड़ा इधर की मूव कराया, इधर मूव, फिर एक और फ्रेम थोड़ा और मूव कराया। तो मान लो इस तरह से मैंने मूवमेंट कराया। ठीक है, तो इसका हम लोग जब आप मोशन बड़ा देखो तो देखो इस तरह से मोशन बड़ा आपको दिख रहा है। तो स्टॉप मोशन क्या होता है कि जब सडनली कोई भी मूवमेंट हो रहा है बिल्कुल एक डायरेक्शन में, और सडनली वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो वो जो फ्रेम होता है जिसके बाद वो शेप आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वही पे आपका स्टॉप मोशन हुआ। जैसे कि हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव कराया, यहाँ मूव कराया, अचानक से इस वाले फ्रेम पे ये नीचे चला गया या फिर बैक चला है, तो वो जो फ्रेम हुआ वहाँ पे आपको स्टॉप मोशन। अभी देखते हैं यहाँ पे, अभी देखो अल्फ़ा इधर की तरफ जा रहा है तो दोनों साइड मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, ये इस वाले फ्रेम पे भी वो राइट की तरफ गया, बट इसके बाद वाले फ्रेम पे ये नीचे चला गया, तो यहाँ पे आप देखो मोशन बर कैसे आ गया। ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो ये जो आपका फ्रेम हुआ, ये आपका हुआ स्टॉप मोशन फ्रेम। तो आप अगर रियल फुटेज में जब आप कर रहे हो, रियल फुटेज में ऐसा कुछ होता है, अचानक से डायरेक्शन चेंज होता है, तो कई बार क्या होता है कि जनरली जिस फ्रेम पे ये डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लाइक यहाँ पे, वहाँ पे ये ऐसे चारों तरफ वो ब्लर नहीं फैलता। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वो बिल्कुल भी ब्लर नहीं आता, बिल्कुल शार्प एज रहता है सभी साइड। उसके बाद फिर आगे वाले फ्रेम से फिर धीरे धीरे वो ब्लर बढ़ना स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं इसको अभी मूव कराता हूँ। ठीक है, तो मैंने बता रहा था कि वो कई बार वैसे नहीं होता। तो यहाँ पे जब ऐसा स्टॉप मोशन आए तो करना क्या होता है हमें फुटेज में, लाइक जब ऐसा आए तो आप देखो कहाँ तक हमारा वो ब्लर सही से कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ यहाँ, अभी यहाँ पे वो गड़बड़ हो रहा है। तो क्या करना होता है, क्या होता है कि हम लोग शेप को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, जहाँ तक मेरा सही जा रहा है वहाँ तक उसको रखते हैं, नेक्स्ट वाले फ्रेम पे यहाँ पे हाइड कर देते हैं और यहाँ पे एक नया शेप बनाते हैं। अभी फिर उसके बाद आगे से एनिमेट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्टॉप मोशन इस तरह से करना होता है। अभी देखते हैं रियल फुटेज में थोड़ा बहुत, वो ऐसा कोई फुटेज तो नहीं मिला, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे कहाँ पे आपको स्टॉप मोशन देखने को मिल सकता है। जैसे आप इस हैंड को देखो। ठीक है, मान लो ये वाला पोर्शन मैं रोटो कर रहा हूँ, मान लो। ठीक है, जैसे कि अभी ये देखो। ठीक है, तो ये जो है अभी यहाँ पे मैं माउस रखता हूँ, इसका मूवमेंट लेफ्ट साइड में हुआ, फिर यहाँ पे माउस रखता हूँ, फिर उधर मूवमेंट गया। ठीक है, फिर माउस रखता हूँ, अभी उधर मूवमेंट जा रहा है, लेफ्ट मूवमेंट की जा रहा है, अभी भी लेफ्ट जा रहा है, अभी भी लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, अभी देखो लेफ्ट गया, अभी देखो बैक चलाया, उसका डायरेक्शन
तो यहाँ पे देखो आप, इस ये वाला जो फ्रेम है वो स्टॉप मोशन फ्रेम है। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कर्सर, ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेम पे ये पीछे जा रहा है, बट प्रीवियस फ्रेम पे भी पीछे जा रहा है, ये दोनों फ्रेम पे ही पीछे ही जा रहा है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप मोशन होता है। बट ये जो फुटेज आप देख रहे हो यहाँ, ये तो काफ़ी शार्प है, यहाँ पे बिल्कुल मोशन ब्लर नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल दिखा नहीं सकता कि मोशन ब्लर होता कैसा है, मतलब स्टॉप मोशन होता कैसा है। तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि स्टॉप मोशन होता कहाँ पे है। तो ऐसे फुटेज में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रैकिंग कहाँ पे करना है। मतलब अगर मोशन ब्लर वाला फुटेज आप ट्रैकिंग से कर रहे हो तो आपको ट्रैकिंग कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी बार बार स्टॉप मोशन आ रहा है वहाँ पे आप ट्रैकिंग ना ही करो तो बेटर है। क्योंकि अगर जैसे हम लोग हाथ को देखते हैं, हाथ को मान लो आप ट्रैकिंग से करते हो, ठीक है, तो बार बार पीछे जा रहा है फिर आगे जा रहा है, ये तो काफ़ी स्लो मूवमेंट है। बट अगर कोई फास्ट मूवमेंट में दौड़ रहा है या फिर कुछ, तो हाथ बार बार आगे पीछे ऐसे होगा, तो क्या होगा कि वो बार बार कई एक फ्रेम पे यहाँ पे स्टॉप मोशन आएगा, फिर यहाँ पे स्टॉप मोशन आएगा। तो वैसे फिर आपको क्या करना होगा कि शेप को स्वैपिंग करना होगा। लेकिन अगर वो ट्रैकिंग में है तो आप कोई भी शेप बनाओगे तो ऑटोमेटिकली वो पीछे की तरफ एनिमेट रहेगा, क्योंकि वो ट्रैकिंग से है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। सो ऐसे जगहों पे ट्रैकिंग ना यूज़ करें, मैनुअल करें, वो आपको स्टॉप मोशन कवर करने में इजी होगा। अब कई पोर्शंस होते हैं, जैसे कि कोई भाग रहा है, तो उसका जो ये आगे का पोर्शन होगा या फिर ये पीछे का पोर्शन होगा, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से जाता हुआ रहेगा, या पीछे जाएगा तो इस तरह से जाता हुआ रहेगा, वहाँ पे स्टॉप मोशन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो आगे पीछे होता है तो स्टॉप मोशन आता है। तो ये तो आपने समझा स्टॉप मोशन। अभी हम लोग देखते हैं शटर एंगल और शटर फेज का चीज़, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला फुटेज, इस वाले फुटेज में काफ़ी ज़्यादा मोशन ब्लर भी आपको दिख रहा है, इधर देख सकते हो, इधर देख सकते हो, बट काफ़ी कुछ प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है क्योंकि ये फुटेज कंप्रेस्ड किया हुआ है, तो इसका क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गया। बट हाँ, शटर एंगल और शटर फेज क्या होता है वो मैं अभी इससे बता तो सकता हूँ। अभी आप देखो जैसे कि शटर फेज शटर एंगल कहाँ पे चेंज करना पड़ सकता है, उसके लिए जब भी आप कोई भी मोशन ब्लर का फुटेज करने वाला हो, स्टार्ट करने वाला हो, तो कोई भी एक ऐसा पोर्शन देखो जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सा मूवमेंट हो, मतलब एक नॉर्मल सा मूवमेंट हो। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले फ्रेम पे देखो नॉर्मल सा मूवमेंट है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक शेप बना के उसको पहले सिर्फ एक फ्रेम पे एनिमेट करके देख लेते हैं कि प्रॉपर मोशन ब्लर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ शेप। अगर हार्ड एज नहीं समझ में आ रहा है, मिडिल एज नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करो, हार्ड एज पे थोड़ा शेप को बना लो एक बार, और फिर क्या करो, उसको बाद में मूव करा के मिडिल एज पे कर लो। सो ये भी ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ मिडिल एज पे, देखो। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्लर मेरा यहाँ तक है और हार्ड एज मेरा यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ तक हार्ड एज है, यहाँ तक ब्लर है, तो हमारा ये मूवमेंट शेप हुआ। अभी इसके प्रीवियस वाले फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या होगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा रोटेट कराना पड़ेगा। मैंने कराया रोटेट, यहाँ पे प्रॉपर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं मोशन पर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं सर, ठीक है। तो इस वाले फ्रेम पे अभी हमारा मोशन ब्लर आना चाहिए, बीच वाला फ्रेम पे, क्योंकि मैंने आगे नेक्स्ट फ्रेम पे एनिमेट कर रखा है, प्रीवियस फ्रेम पे एनिमेट कर रखा है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, थोड़ा हमको लगता है यहाँ पे मिडिल एज यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो मैं करता हूँ इसको मोशन ब्लर ऑन, ठीक है। तो मोशन ब्लर करते हैं ऑन, यहाँ से मैं गया और मोशन ब्लर कर दिया ऑन। अभी देखते हैं मोशन ब्लर हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, हम लोग देखते हैं हार्ड एज यहाँ पे है, ठीक है। मैंने कर्सर रखा, अभी देखो हार्ड एज कितना पीछे जा रहा है, इतना पीछे जा रहा है, ठीक है। ब्लर हमारा यहाँ तक है, बट
थोड़ा ब्लर यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग का जो मोशन ब्लर है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, थोड़ा हमें कम चाहिए था मोशन ब्लर। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है शटर एंगल चेंज करने की, ठीक है। तो शटर एंगल कहाँ पे होगा आपको, तो यहाँ पे आप नोड पे जाओ, ठीक है। मोशन ब्लर वाला टाइप नीचे की तरफ खोलोगे तो आपको यहाँ पे शटर एंगल मिल जाएगा, जो कि डिफ़ॉल्ट सेट होता है 180 बाई -90। अभी यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो शटर एंगल है वो 180 से कम आप करो, ठीक है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कितना भी कम कर सकते हो, बट ज़्यादा करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक 180 है तो 190 200 ऐसा कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो आपको ज़रूरत पड़ सकती है 170 160 ऐसा, नीचे 120 90 ऐसा कम करने की, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, दो चीज़ें, शटर एंगल शटर फेस। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप शटर एंगल चेंज करो तो शटर फेज हमेशा उसके हाफ नेगेटिव में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको 160 करता हूँ, मान लो 160, ठीक है, तो इसका हाफ कितना होगा, -80, ठीक है। तो -80 बाई 160, हमेशा ध्यान रखना दोनों बिल्कुल ये इसके हाफ होना चाहिए, वो भी नेगेटिव में। अभी यहाँ पे देखते हैं ब्लर मेरा यहाँ तक हार्ड डिस्क, 1 मिनट। अभी देखो हार्ड डिस्क मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे। अभी थोड़ा सा हम लोग का करेक्ट हुआ है, बट थोड़ा और ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क मेरा यहाँ पे है, लेकिन ये थोड़ा नीचे जा रहा है, तो थोड़ा सा हमें और कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग करते हैं इसको कम। अब मेरे को जहाँ तक लगता है ये 140 बाई -70 पे सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा ही चाहिए था हमें -70। अभी देखो, देखते हैं, 1 मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा, और देखते हैं यहाँ पे हमारा हार्ड एज है बिल्कुल परफेक्ट। ये देखो बिल्कुल परफेक्ट, यहाँ पे ब्लर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरह से एक बार आप चेक कर लो, उसके बाद फिर रोटो पूरा स्टार्ट कर दो। तो ये हुआ आपका शटर एंगल शटर फेस चेंज करने का तरीका। अभी यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे सैम्पल्स। तो सैम्पल्स क्या होता है, ठीक है, तो ये जानना है सैम्पल्स क्या होता है। तो इसके लिए मैं कहीं कुछ एक और शेप बना के दिखाता हूँ, सैम्पल्स होता क्या है, ठीक है। मैंने एक शेप लिया, ठीक है। अभी इसको मैंने प्रीवियस, ओ सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने एनिमेट किया, इसका मोशन ब्लर करता हूँ ऑन। अभी देखो ये नेक्स्ट फ्रेम पे एनिमेटेड है, प्रीवियस फ्रेम पे एनिमेटेड है, तो इसका इस तरह से मोशन ब्लर आ रहा है। अब ये जो सैम्पल्स होता है, किधर गया हमारा सैम्पल्स, वही नोड में। सैम्पल्स क्या होता है, ये जो ब्लर की डेंसिटी होती है वो होता है हमारा सैम्पल्स। अभी आप देखो मैं यहाँ पे सैम्पल्स बढ़ाऊँगा, यानी कि सैम्पल्स हम लोग जनरली कैसा बढ़ाते हैं, 16 32 64 इस तरह से। तो मोस्टली हम हाईएस्टली 64 रखते हैं, ठीक है। तो पहले 32 करते हैं। अभी आप देखो ये जो ब्लर की डेंसिटी थी वो चेंज हो गई। यहाँ पे पहले क्या था, आप देखो डेंसिटी अब थोड़ा लाइनिंग से आ रहा था, बट अभी मैं करता हूँ 32, तो वो डेंसिटी चेंज होकर वो थोड़ा और घना हो गया ब्लर। तो वहाँ पे वो काफ़ी स्मूथ अब दिख रहा है। अभी हम लोग क्या होता है कि 64 करते हैं, अभी देखो और बेटर दिख रहा है। तो ये चेंज कब करना है, सबसे पहले ये समझते हैं। सो जब भी आप रोटो करना स्टार्ट कर रहे हो या फिर रोटो कर रहे हो, उस टाइम सैम्पल्स को 16 रखना, 16 से ज़्यादा नहीं रखो तो बेटर है। अगर आपका फुटेज ज़्यादा क्वालिटी का नहीं है, लाइक 4K नहीं है, 1080p है, तो आप 32 रख के काम कर सकते हो। लेकिन सैम्पल्स अगर बढ़ाने से होता क्या है कि आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो जाएगा, लाइक काम करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत फंसेगा, ठीक है। तो काम करते वक्त इसको रखो 16, और जब आपको रेंडर करना है, जब आपको आउटपुट देना है, तो इसको 64 कर लो, 64 करके और उसके बाद रेंडर कर दो, ठीक है। सो ये रहा आपका सैम्पल्स।
तो अगर स्टॉप मोशन नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, बताओ। मैं कोशिश करूँगा अच्छे तरीके से उसको फिर से बताने की, अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है, थैंक यू।